बहुत समय पहले की बात है। एक खुशहाल गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू के पास धन तो नहीं था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह दिन भर मेहनत करता और जो कुछ बचता उसे गरीबों में बांट देता। उसी गांव में एक सेठ धनीराम भी रहता था, जिसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। सेठ धनीराम जी अपनी महंगी पालकी से उतरते हैं। रामू पास ही बैठा भगवान का नाम जप रहा था। सेठ धनीराम गुस्से में बोले, ऐ भिखारी, हट यहां से, रास्ता छोड़। देख नहीं रहा, मैं भगवान के लिए सोने का हार लेकर आया हूं। तेरी परछाई भी मुझ पर पड़ गई तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। रामू हाथ जोड़कर बोला, क्षमा करें सेठ जी, प्रभु तो सबके हैं। मैं तो बस उनके दर्शन की आस में यहां बैठा था। सेठ धनीराम हंसते हुए बोला, दर्शन? तेरे जैसे फटेहाल लोगों को भगवान नहीं मिलते। भगवान सिर्फ उन्हें मिलते हैं जो कीमती चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब यही से होती है परीक्षा की शुरुआत। जंगल का रास्ता, शाम का समय, आसमान थोड़ा काला और रास्ते में एक छोटा बच्चा बैठा रो रहा है। उसके पैर से खून निकल रहा है। उसी शाम जब सेठ धनीराम जी मंदिर से लौट रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक छोटे बालक को देखा जो दर्द से कराह रहा था। बालक रोते हुए बोला, बड्ढे बाबू, सुनिए, मेरे पैर में कांटा लग गया है, बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? सेठ धनीराम नाक से को ढाते हुए बोला, अरे, ये गंदा बच्चा कहां से आ गया? अगर इसे हाथ लगाया तो मेरे रेशमी कपड़े खराब हो जाएंगे। हट यहां से, अपनी मुसीबत खुद झेल। रामू का करुणा भाव। तभी रामू लकड़ियों का भारी गट्ठर लेकर आता है और बच्चे को देखकर रुक जाता है। रामू चिंता में बोला, अरे बेटा, तुम यहां अकेले? घबराओ मत, मैं हूं ना। तभी रामू गट्ठर नीचे रखता है और अपनी फटी धोती का एक हिस्सा फाड़कर बच्चे के घाव पर बांधता है। बालक बोला, काका, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। रामू मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास बस ये एक सूखी रोटी है बेटा, मैं तो पानी पीकर सो जाऊंगा, तुम इसे खा लो। तभी भगवान का साक्षात प्रकट होना। अचानक बिजली चमकती है और बालक के पीछे से तेज रोशनी निकलती है। बच्चा अब भगवान विष्णु के भव्य रूप में बदल जाता है। तभी एक चमत्कार हुआ। वह साधारण बालक साक्षात भगवान के रूप में प्रकट हो गया। पूरे जंगल में एक दिव्य खुशबू फैल गई। भगवान विष्णु गूंजती हुई आवाज में बोले, उठो रामू, तुम्हारी सच्ची भक्ति और करुणा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मंदिर में सोने का दान देने वालों से ज्यादा प्रिय मुझे वो है जो किसी मजबूर की मदद करता है। रामू और दूर खड्डी रहे सेठ धनीराम जी दोनों हैरान रह जाते हैं। रामू आंखों में आंसू लेकर बोला, प्रभु, आप मेरे जैसे गरीब के लिए? भगवान विष्णु बोले, सच्ची पूजा पत्थरों की नहीं, इंसानियत की होती है। आज से तुम्हारे सारे दुख समाप्त हुए। सेठ धनीराम जी का पछतावा और उपसंहार। सेठ धनीराम जी का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें समझ आ गया कि घमंड और दिखावे से भगवान नहीं मिलते। उन्होंने रामू से माफी मांगी और अपना जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया। एक सीख आप सभी के लिए, भगवान मंदिर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि उन लोगों के दिल में रहते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं। इसलिए दूसरे गरीब लोगों की मदद हमेशा करते रहनी चाहिए और भूखों को खाना खिलाना चाहिए।